अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। सो वेलकम है जी आप सबका मेरे इस यूट्यूब टिकटॉक एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवेस्ट में जावेद। सो आज के सामना रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से किसी एक पर्सन के बारे में सोच लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन आजकल आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं और इनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार उस पर्सन का नाम लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से जैसे सब लोग बेनिफिट लेते हैं वैसे आप भी बेनिफिट्स ले सको। So during my shuffling card, you have to just imagine your person, okay? So please यूनिवर्स मुझे बता दीजिए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पर्सन को लेके जानना चाह रहे हैं, so प्लीज आपके पास जो भी मैसेजेस हैं इन लोगों के लिए वो हमें निकाल के दे दीजिए, ओके? सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, समटाइम क्या होता है कि आपके पर्सन आपसे गुस्सा भी बहुत होते हैं, नाराज भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको भूल नहीं पाते। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। एनीवेज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, और साथ में हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। इट्स अ गुड साइन, नॉट अ बैड साइन, ओके? सो ड्यूरिंग शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन, आपको सोचना है अपने पर्सन के बारे में, अपने क्वेश्चंस के बारे में, जो भी आप जानना चाहते हो। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। इट्स बीन रियली वेरी पॉजिटिव सक्सेस फॉर यू। आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी सक्सेस आ चुकी है या फिर आने वाली है जिसकी बेस पे आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे दोबारा से, ओके? सो समटाइम क्या होता है कि हमारी जिंदगी से नेगेटिविटी जब चली जाती है ना, फिर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है। अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद हम वापस यूनिवर्स बता रही है जी, एट ऑफ वॉन्ड्स है जी आपके लिए, ओके? सो फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन की थॉट्स हैं ये सारी। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके? सो टू मच ट्राई एंड सक्सेस, ओके? सो ट्राई ट्राई अगेन का स्टोरी तो आपने सुना होगा, तो मुझे तो यही कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, गुड एनर्जी है, पॉजिटिव है, सक्सेस का अगेन साइन है। लेकिन सक्सेस कहाँ पर है? समटाइम क्या होता है कि हमें सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन हमें उसकी खुशी नहीं होती। क्यों खुशी नहीं होती? क्योंकि हमारे पर्सन हमारे साथ नहीं होते। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज अ फोर ऑफ वॉन्ड्स करनी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव, काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ, सम टाइम वो जो मैंने लास्ट में अभी एग्जाम्पल दिया है कि आपके पर्सन साथ ही है तो खुशियां क्या ही करनी है, ओके? सो आप लोगों को खुश होकर दिखा रहे हो कि आई एम रियली हैप्पी, आई एम गुड, आई एम दिस, आई एम दैट, क्योंकि आपको कोई ना कोई चीट कर चुका है, ये आपको पता है, ये लोगों को नहीं पता, ओके? सो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, गुड एनर्जी है, ओके? सो इस टाइम पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मे बी के अपने जॉब के अंदर बिजी हैं, अपने वर्किंग एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जाके फाइंड आउट कर रहे हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर पर्सन। सो एनीवेज यहाँ पर जजमेंट का एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है, ओके? जजमेंट, फाइनली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाली है। रिवॉर्ड किस चीज का मिलने वाला है? आपके पर्सन को लेके, या आपके रिलेशनशिप को लेके है, या फिर इससे हटके? एनीवेज प्लीज यूनिवर्स थोड़ा और डिटेल के अंदर हमें बताइए। सो आई एम गेटिंग द एम्पर्स का एनर्जी, जो कि आज भी हमारे पास आ चुका है। तो देन इट्स मीन कि आप किसी ऐसे मसले में फंसे हुए हो जिससे आप निकलने की बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपके ट्राई करने के बाद भी जो है ना, आप उसी प्रॉब्लम के अंदर धंसते चले जा रहे हो, ओके? क्योंकि सम टाइम हो सकता है कि हमें एक बंदा जो है वो गलत मिल जाता है, जो कि हमें अच्छे से गाइड नहीं करता, और हमें नेगेटिव गाइडेंस की वजह से हम उस प्रॉब्लम के अंदर और भी ज्यादा फंसते चले जाते हैं। हम समझते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, वो आपको तसल्लियां दे रहा होता है कि आप इससे आउट होने वाले हो, इससे बाहर निकलने वाले हो, लेकिन उतना ही आप फंसते चले जाते हो, ओके? सो एनीवेज आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन है, मुझे बतानी है यूनिवर्स की तरफ से, और मैं खुद से जो कुछ आपके लिए कर सका आई विल डू बाय माई सेल्फ, ओके? तो नाइन ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है बॉटम के अंदर, ठीक है? फाइनली जो है कुछ ऐसा एनर्जी है कि आप अपने ऊपर आजकल आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा लेके आ रहे हो, जस्ट लाइक दैट, कि आप हैप्पी नहीं हो लेकिन हैप्पी होने की एक्टिंग कर रहे हो, आप शो ऑफ करवा रहे हो कि आई एम ओके, आई एम दिस एंड आई एम दैट। एनीवेज लव ओरेकल के साथ हम इसे थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे, ओके? सो समटाइम क्या होता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हो, कॉल करके, मैसेज करके, आप उन्हें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अप्रोच करने की कोशिश करो, लेकिन आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। आप ट्राई करने के बाद भी आप वहीं पे बैठे रहते हो, ओके? सो मीन्स के जस्ट लाइक दैट कि आपने उन्हें कॉल की, आपके पर्सन ने पिक की, हल्का सा जो बातचीत हुआ वहीं पे कट आउट कर दिया, ओके? सो ये क्या होता है? इग्नोरेंस, या फिर जो है आपसे बात नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट, ओके? सो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर मैं एक चीज आपको पहले बताता चलूं कि सम टाइम आजकल जो रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आ रहे हैं ना, इश्यूज आ रहे हैं जस्ट लाइक दैट, कि आप कहते हो कि हमारे साथ जो है कल तक बहुत अच्छे से रिलेशनशिप थे, आज हमारे साथ टोटली बदल चुका है, वो पर्सन टोटली बदल चुका है। उसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपने कल उन्हें अपना खुल के दे दिया था, ठीक है? जब आप इसे एक बंदे को अच्छे से स्वीट्स खिला देते हो, सारी के सारी स्वीट्स दे देते हो, पूरा का पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में डाल देते हो, तो देन इट्स मीन कि वो पर्सन आगे उसे नीड नहीं है, आप उसकी नीड को फुलफिल कर चुके हो, ओके?
सो देन इट्स मीन आजकल का जो जितने भी मेरे पास केसेस आ रहे हैं, उसमें से 60-70% जो है ना वो जस्ट अ फिजिकल लव एंड रिलेशनशिप। ओके, सो इससे ज्यादा कोई नहीं है, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा आजकल। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को लेके थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से आज टोटली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से हम लेने की कोशिश करें। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी आप कैसे एलैबोरेट करते हो, क्या वजह है जी, क्यों आया क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर कह रहा है जी, घूस्टेड ये पर्सन आपको घोस्ट कर रहे हैं। ओके, सो चुप चुप के बैठे हुए हैं, आप इन्हें ढूंढने के लिए, आप इन्हें तलाश करने के लिए जा रहे हो। देखो कितना जबरदस्त, कितना को रिलेट वाला कार्ड आया मेरे पास। यहाँ पर आप एक जर्नी के अंदर हो, यहाँ पर आपके पर्सन ने अपने आप को घूस्ट कर रखा है। अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा-सा स्टोरी सुनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अदर स्टेट में जाते हो, आप जहाँ भी बैठे हो, आप इंडिया बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, यूएसए, यूके, कनाडा, कहीं भी बैठे हो, इजिप्ट में बैठे हो, अब वहाँ से ट्रैवल करके जो है आप अदर कंट्री में जाते हो। क्यों जाते हो? आप अपने पर्सन से मिलने के लिए जाते हो, ओके? तो लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है क्या होता है कि आपके पर्सन या तो आपको ब्लॉक कर दें, या आपका नंबर ही कॉल ही रिसीव ना करें, या फिर आपको धोखा दे दें, खुद जो है घोस्ट हो जाए। तो देन इट्स मीन इट्स अ वेरी बिग चीट। ठीक है? सो आपके पर्सन ने आपको वहाँ पर लाके छोड़ा है जहाँ पर अगर आपके पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? आप समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे अब करना क्या चाहिए? एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सारा का सारा मिस्टेक आपका है कि आपके पर्सन ने आपसे माँगा, आपने प्रोवाइड किया, उन्होंने माँगा, आपने प्रोवाइड किया। आप हर जगह पे अपने पर्सन का साथ तो देते रहे हो, लेकिन आपने विज़डम का यूज़ नहीं किया। विज़डम का यूज़ क्या था कि आप अपने पर्सन के साथ 50-50% होके चलते, कि गिव एंड टेक का सिचुएशन रहता। अगर आपके पर्सन उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देन आप आगे बढ़ते। ओके? सो आप ही रिस्पॉन्स देते जा रहे थे, आप ही गिव करते जा रहे थे, आपने टेकन कुछ लिया ही नहीं है वापस। ठीक है? ऑन द रिवॉर्ड आपको ज़रूरत नहीं थी, आई नो दैट ज़रूरत नहीं थी, बट यू कैन ट्राई योर पर्सन। ठीक है? समटाइम जो है ट्राई करना चाहिए। अब आजकल का सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन का जो है, आपके पर्सन आपको सोच भी रहे हैं, ये नहीं है। आप मेरे से पूछोगे क्वेश्चन कि ये मुझे याद करते हैं या नहीं करते, याद करते हैं। ठीक है? समटाइम क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि इन अ गुड सेंस याद कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है इन अ लव मेट के अंदर याद कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा मिलने के लिए याद कर रहे हों। ठीक है? समटाइम क्या होता है कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर आप चल रहे होते हो, बहुत ही बुरे तरीके से चल रहे होते हो। और आपके पर्सन सोच रहे होते हैं कि यार अगर इसने मुझे अप्रोच कर लिया, अगर इसने मेरे बारे में चीज़ें जान ली, तो देन इसने अपने आप को टोटली हाइड किया हो इस पर्सन ने। ओके? सो इस पर्सन का कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है। मीन्स के विजिबली समटाइम क्या होता है, एज़ यू नो दैट कि जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, या फिर आप मेरे सामने बैठे हो, एक चेयर पे बैठे हो, हम दोनों फिजिकली एक-दूसरे के आमने-सामने, या फिर वीडियो कॉल पे एक-दूसरे के आमने-सामने। तब भी जो है कुछ चीज़ें अगर मैं आपको छुपा लूँ ना, आपसे छुपा लूँ, तो आप नहीं उसे पहचान पाओगे। ओके? तो ऐसा ही कुछ कंडीशन आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ट्राई किया है, ठीक है ना, अपने आप को घोस्ट करने का, लेकिन यूनिवर्स आपको बताता जा रहा है, यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस में दे रहा है, यूनिवर्स आपको समटाइम ड्रीम में दे रहा है, समटाइम यूनिवर्स जो है वो लोगों के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहा है, समटाइम आपके सामने स्टोरीज ऐसी आ रही हैं बन बन के कि आप फिर भी समझ नहीं पा रहे। अब राइट नाउ क्या है कि आप इधर बीच राह में अटके हुए हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के पास जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जाने की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो आप इस टाइम पे, आपको बहुत गुस्सा है, आपको रिवेंज लेना है आपके पर्सन से कि आपके पर्सन ने अब की बार भी आपके साथ ऐसा ही किया जो कि नहीं करना चाहिए था। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर रियल वर्ल्ड पर्सन, जिसे आप पर्सन समझते थे, जिसे आप शादी करने वाले थे, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली था, या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, देन ये हस्बैंड को लेके भी कार्ड हो सकता है। ओके, सो आप पे डिपेंड करता है, आपने सोचना है कि कौन है आपका पर्सन, कोई नहीं है। इन्होंने घूस कर रखा है, ठीक है ना, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है बहुत ही बुरे तरीके से, एंड रिसेंटली आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि एक टॉक शॉक हुई होगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, सो उस टॉक के बाद जो है आपके पर्सन ने टोटली अपने आप को विजिबल नहीं किया। ठीक है, अब ये आएंगे जरूर, दोबारा से पॉप अप करके जो है सामने आपके आएंगे, लेकिन क्या ये पर्सन सच में आपके साथ रहना चाहते हैं? मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है, ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। ठीक है, आप इनके लिए लॉयल होने की कोशिश कर रहे हो, आप इनके लिए चलने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ अदर एंटिटीज की वजह से हमारे पर्सन टोटली चेंज हो जाते हैं। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप। ओके, लव रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पे आप बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हो, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करते हो दोस्तों के साथ हैप्पी होने के लिए, अपने मूड को ट्यून अप करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाते। आपकी जो ऊपर ऊपर की सारी खुशियां हैं, ऊपर ऊपर की हैप्पीनेस है, अंदर आपका जो है सारा टूट चुका है। आई नो दैट। ठीक है, मीन्स के अगर आप फैमिली के अंदर रहते हो, तो फैमिली को भी शो ऑफ नहीं करते, आपके साथ बीती के, आपके साथ गुजरी के। आज की जो कार्ड्स हैं वो मुझे तो खबरें ही कुछ ऐसी दे रहे हैं, कुछ न्यूज़ेज़ ही ऐसी दे रहे हैं अबाउट योर पर्सन, जो कि बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चांसेस, कुछ ऐसी होप्स भी होंगी
ठीक है ना? बीच में जहाँ से आप अपने पर्सन को अगर वापस पाना चाह रहे हो, तो वापस पा सकते हो। बहुत से लोगों ने हीलिंग किट्स यूज़ की, हीलिंग किट्स यूज़ करके अपने पर्सन से टॉक-शॉक भी कर लिया, अपने पर्सन से जो जानना था वो भी जान लिया, सारा कुछ किया है। बट विद द पावर ऑफ हीलिंग इट, नॉट नेचुरली, ठीक है ना? नेचुरली अगर आप करना चाहते हो, तो देन आपके पर्सन के साथ आपका मीटअप, आपके एक-दूसरे से मिलना, एक-दूसरे के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, अपने पर्सन की थॉट्स को कवर अप करना, अपनी थॉट्स को आपके पर्सन के हवाले करना, ये सारा कुछ आप खुल के एक-दूसरे को दे देते हो ना, मीन्स कि गिव एंड टेक है यहाँ पे भी। एक-दूसरे को दे देते हो मैंने कहा है, ये नहीं है कि आप दे देते हो, ओके? सो यहाँ पर अगर आप दोनों के अंदर ट्रांज़ैक्शंस होती हैं थॉट्स की, लव की, वाइब्रेशंस की, तो देन डेफिनिटली हो सकता है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक-दूसरे के साथ कोरिलेट करना चाह रहा है, एक-दूसरे के साथ टुगेदर करना चाह रहा है, मिलाना चाहता है। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट्स नॉट गुड। आप ट्राई कर रहे हो बट ट्राई के अंदर आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपने बहुत से लोगों से जो है स्टोन्स वगैरह ये वो चीज़ें लेने की कोशिश की हो, फिर भी आपको ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं मिल पा रहे, वैसे नहीं मिल पा रहे जैसे आप चाहते हो, ओके? तो फाइनली आप अपने पर्सन को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन की जो सारी की सारी एनर्जीज़ हैं, वो यही है कि हाइड कर रखा है अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को, अदर रिलेशनशिप को हाइड कर रखा है और आपके पर्सन इस टाइम पे एक फ़ियर के अंदर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे बारे में इसने जान लिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा फड्डा बन जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बारे में जाने या व्हाटएवर जो भी है। ठीक है? एनीवेज़ दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज़ और साथ-साथ गाइडेंस भी आपको दे रहा हूँ। तो गाइडेंस अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आज आपने 333 एंड 666 लाज़मी लिखना है, ओके? 333 एंड 666 और साथ में अपना जो भी विश है, जो भी क्लेम इट का आप लिखना चाह रहे हो वो आप लिख सकते हो, ओके? सो एनीवेज़ यहाँ पर जो बहुत ही गहरी-गहरी चीज़ें जो है दिखाई दे रही है, आपके साथ इस पर्सन ने रोमांस भी किया, ठीक है? आपके साथ इस पर्सन ने फिज़िकल रिलेशनशिप भी बनाया, सारा कुछ किया है इस पर्सन ने, ठीक है? आपके साथ जो है हर हद जो है इसने क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन आपने क्या किया है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा जी ओके, हुज़ूर हाज़िर, ठीक है ना? आपने हर तरह से हाज़िरी दी। अब क्या हो रहा है, अब आप बैठ के रो रहे हो यहाँ पर। अब आप बैठ के जो है इमोशनल हो रहे हो कि यार मैंने इतना कुछ किया, ये पर्सन मुझे चाहिए वापस, हर हाल में चाहिए, ठीक है ना? आप इतना ज़्यादा लोगों के आगे जाके गिड़गिड़ा रहे हो या जो भी कर रहे हो व्हाटएवर लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलो स्टार्ट में अगर स्टेप अच्छे लिए होते, तो चीज़ें अच्छी होती है। अब आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे कि सर अगर हमारे साथ ये हो भी गया है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा ना कोई। सॉल्यूशन तो हैं, बहुत से हैं, लेकिन आपकी अफ़ोर्ड होनी चाहिए ना, जैसे आपने रिलेशनशिप बनाते हुए अपनी अफ़ोर्ड के बारे में नहीं सोचा, वैसे ही अब सॉल्यूशन के लिए आपको अफ़ोर्ड का नहीं सोचना। अफ़ोर्ड जो है आप कर लो, बाकी जो है चीज़ें मैं आपको करवा के देने वाला हूँ, ओके? सो राइट नाउ जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है टोटली आपको रिजेक्ट किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। अभी यूनिवर्स भी कह रही है डिसअपीयर जो हो चुके हैं। साइलेंस है इस टाइम पे इनके जो है मीन्स के रिप्लाई आपको बहुत कम आ रहा है या कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत कम दिखाई दे रही है। इग्नोर टोटली इग्नोर करें। सम टाइम क्या होता है कि हम अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, ठीक है? दोस्तों में बैठे हुए खाना-शाना खा रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन की तरफ देखते जा रहे हो, फिर भी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? आपके सामने आके भी आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं, ठीक है? सो देन इट्स मीन कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो इस टाइम पे एक ऐसा पर्सन है जो कि डाउटफुल है, एक ऐसा पर्सन है जो कि दागदार हो चुका है, उसका जो रिलेशनशिप है किसी और के साथ बन चुका है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन आगे चल के स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आया उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बट राइट नाउ जो मेरे पास यूनिवर्स ने एनर्जीज़ दिखाई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। एनीवेज़ हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है बॉटम के अंदर अभी बैठा हुआ है, अभी बाकी है। सो इसको हम थोड़ा-सा क्लियर कर लेंगे जी 7 ऑफ वांड्स को। 7 ऑफ वांड्स जिन लोगों ने भी मीन्स कि अपने पर्सन के बारे में सोचा था कि हमारी जो वर्किंग है, वो काम करेगी या नहीं करेगी, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत सी एफर्ट्स किए हैं। बहुत से फेसिंग किए हैं ऐसे, जो कि शायद आप करने के काबिल भी नहीं थे। अब रोल द डाइस है यहाँ पर, जहाँ पर रिस्क है एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है, स्ट्रैटेजी आप एक ऐसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है? एक चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओ ओके, सो स्पिरिचुअलिटी के अंदर फाइनली आपने खुद स्टेप इन ले लिया। आप डिफरेंट की तरह की किताबें पढ़ रहे हो, आप पीडीएफ्स जाके देख रहे हो कि इसमें सॉल्यूशन छुपा हो सकता है, इसमें सॉल्यूशन छुपा हो सकता है। आप उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो आजकल, ठीक है? अब आपके पर्सन की जो एनर्जी देख ली जाए ना, पर्सन जो है वो मुझे लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया था, बट राइट नाउ आपके पर्सन जो है कर्मा के अंदर बहुत बुरे तरीके से जा चुके हैं और वो अभी एक चांस लेना चाह रहे हैं, अभी एक रिस्क लेना चाह रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा बनाने के लिए, ठीक है? दोबारा अगर बनाते हैं तो देन ये चीज़ याद रखिएगा कि मुझे जो साइंस यहाँ पर मिल रहे हैं ना दैट इज़ टोटली लस्टी, ठीक है ना? टोटली लस्टी है आपके पर्सन को आपसे लस्ट चाहिए, आपका प्यार नहीं चाहिए, आपका जो लव रिलेशनशिप वो चीज़ें जो है आपके साथ नहीं चाहिए। आपके साथ मिलेंगे, रिलेशनशिप बनाएँगे देन बाय-बाय कर देंगे, ठीक है? वही चीज़ें होने वाली हैं दोबारा से, लेकिन अगर आप इन्हें बेटर करना चाह रहे हो तो उसका सॉल्यूशन मैं आगे की चल के बताऊँगा जहाँ पर आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बात मानेंगे, अपनी बात नहीं मनवाएँगे, ओके? तो यहाँ पर जो है 7 ऑफ वांड्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉज़िटिव एनर्जी है और रोल द डाइस मीन्स के फाइनल एक दाँव लगाने वाले हैं, ठीक है? अब दाँव
कौन लगाने वाला है? आप लगाने वाले हो कि आपके पर्सन लगाने वाले हैं? तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स में कहीं न कहीं एक साइकिकली ऐसा मैसेज दे रहा है कि जहाँ पर क्लियर हो रही हैं कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। छोड़ना दोनों को ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इसके साथ जब मेरा दिल करे इसके साथ चला जाऊँ, जब मेरा दिल करे उसके साथ चला जाऊँ। मीन्स कि आपको एज़ ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? चाहे ये आपसे मैरिड हैं, चाहे ये आपके बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है, बट आपको ऑप्शन की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन द रिलेशनशिप, ओके? सो राइट नाउ यहाँ पर जो है आई कैन सी दैट कि इस समय जो है आपका पर्सन ऐसा समझते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है आपके पर्सन एक ईगो के अंदर हैं, एक एटीट्यूड के अंदर हैं, एक प्राउड के अंदर हैं। उन्हें लगता है कि जब भी चाहूँगा ये पर्सन जो है मेरे पास दौड़ता आएगा, मीन्स कि आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में ये एनर्जी है उनकी कि मैं इसे छोड़ भी दूँ तो ये पर्सन नहीं मुझे छोड़ने वाला, मैंने कुछ ऐसा कर रखा है, ठीक है? अभी जो है हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ एंटिटीज़ ऐसी यूज़ की हों, कुछ एनर्जीज़ ऐसी यूज़ की हों आपके ऊपर जो कि अभी तक आप छोड़ना भी चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे प्रीशियस चीज़ दे देते हैं, सबसे ख़ास चीज़ जो है अपने पर्सन को दे देते हैं, जो कि हमने किसी के लिए बचा के रखी होती है, ओके? उसके बाद हमारी ज़िद हो जाती है कि यही पर्सन हमें चाहिए और वो पर्सन वो चीज़ लेके गायब हो जाता है, चोरी कर लेता है, चोर बन जाता है वहाँ पर, ठीक है? मीन्स कि उसने मिन्नतें करके आपसे वो चीज़ ली भी, लेने के बाद वो चला भी गया, फिर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बना भी नहीं, एक-दूसरे के साथ आपने लाइफ़ भी नहीं स्पेंड की आगे चल के। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सारी की सारी एक जस्ट एक माया है, एक स्मोक है। ठीक है ना? एक ऐसी एनर्जी है जो कि धुआँ होके चली गई है। अभी यहाँ पर घुसपैठ का एनर्जी स्टार्ट में दिखाई दी है, वहीं से मुझे क्लियर हो गया था कि भई चीज़ें जो हैं आगे चल के कहीं न कहीं जो है ना सिचुएशन बिगड़ ही गई है। ओके सो एनीवेज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है पेज ऑफ वॉन्स का एनर्जी है। आप भी अपने लिए ट्राई कर रहे हो। ओके सो आजकल का जो एनर्जी है ना अगस्त एंड सितंबर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 200 प्लस ऑर्डर जो है नीलम के हो चुके हैं, ब्लू स्फायर के हो चुके हैं, जो कि मैं रेडी करवा रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ और हो सकता है कि ये हफ्ता जो है सिर्फ मैं नीलम की अंगूठियों का ऑर्डर लूँगा, उसके बाद नहीं लूँगा। ओके? सो अगर आपको लेनी है तो 7 दिनों के अंदर-अंदर मुझे क्लियर कर दो कि आपको चाहिए वो नीलम का अंगूठी, आपके लव के अंदर मिरेकल करेगा, आपकी जो है लव वाइब्रेशंस के अलावा जो मनी के अंदर मिरेकल करेगा, आपके घर के अंदर मिरेकल करेगा, आपके सराउंडिंग में मिरेकल करेगा। आप चाहते हो कि लोगों को आप अपने अंडर रख के चलाओ, वो आप कर सकोगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आ सकेंगी और यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा एनर्जी दे देगा, एक स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? नीलम के साथ कुछ स्पिरिचुअल एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होती हैं, जो कि इन 2 महीनों के अंदर बहुत पीक पे जाती हैं, ठीक है? जो चीज़ आप अपने माइंड के अंदर सोचोगे ना, वो चीज़ें होना स्टार्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी अपनी ज़िंदगी के अंदर, ओके? सो अगर आपको चाहिए तो 7 दिनों के अंदर आप बुक कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं बुकिंग क्लोज़ कर दूँगा, उसके बाद फिर किसी की नीलम रिंग रेडी नहीं होंगी। जिनकी रेडी हो चुकी है, उनको मैं बताता चलूँ कि कमिंग वीक के अंदर आपको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएँगे इंशाल्लाह, ओके? पेज ऑफ वांड्स है। पेज ऑफ वांड्स से आप भी यहाँ पर एक दाँव लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर जो है आप दोनों के दरमियान में एक गेम चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त गेम। ओके, सो थर्ड पार्टी यहाँ पर आ चुका है जी थर्ड पार्टी। आपको भी पता चल गया कि थर्ड पार्टी एक्चुअली है कौन, आप उसे जानते हो, उसके बारे में पता है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती। आपको थर्ड पार्टी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता है, ठीक है? फिर भी आप जो है अपने आप को कंट्रोलिंग सिचुएशन के अंदर आपने रखा है, कंट्रोल खुद को बहुत ज़्यादा आपने कर रखा है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक ऐसा चांस मिलने वाला है जहाँ पर अगर आप अपना दाँव खेलते हो या फिर अपना ट्राई लगाते हो, ठीक है ना? फाइनली स्टेप उठाते हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का रिलेशनशिप टूट जाए। ओके, बट राइट नाउ मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई टॉरस घुस रहा है, ठीक है ना? टॉरस घुस रहा है या फिर जो जामनाई आ रहा है या कैप्रिकॉर्न आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि एक्वेरियस, ठीक है ना, एक्वेरियस जो है वो आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ ऐसे साइंस है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके साथ रिलेट कर सकती है। बट विर्गो जो है, विर्गो अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है ना तो डबल साइडेड देगा आपको, ठीक है? कभी आपके साथ अच्छा हो जाएगा, कभी आपके साथ बुरा हो जाएगा, फिर से आपकी वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो राइट नाउ जो है मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ने इंटरफेरेंस किया है, जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन के ऊपर पहुंचे हो, आज आप इस कंडीशन के अंदर पहुंचे हो और चीटिंग आपको डेफिनेटली हुई है यहाँ पर, ठीक है? बट यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप ये महीने के अंदर मीन्स के अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर कोई दाव खेल लेते हो ना, तो देन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स होना शुरू हो जाएँगे और आप अपने आप को बहुत अच्छे से आगे लेके चलोगे। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी गई भाड़ में। आपके पर्सन जो है वो कर्मा के अंदर, लेकिन इधर एक अनदर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पर्सन अदर पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपका बन जाएगा या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो।
ठीक है ना? ट्राई कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और आके जो है आपको बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर कर देगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपने सोलमेट से नहीं मिलोगे, कभी ऐसे पर्सन से भी नहीं मिलोगे जो आपको सपोर्ट करने वाला है, जो आपको अच्छे से लेके चलने वाला है। मिलेंगे, लाज़मी मिलेंगे, बट डिपेंड करता है आप पे। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेके चलते हो, कैसे नहीं। जब आप सारा कुछ एक साथ ही अपना दे देते हो ना, तो देन इट्स मीन कि वो लिया और भाग गया। ठीक है? सबसे पहले आप उसे ट्राई करो, आप उसे मानने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर मेरे पास 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं आपकी ज़िंदगी में आती हुई, लव लाइफ़ को रिलेटेड, लव लाइफ़ से रिलेटेड है। एनीवेज़ इसको हम थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। अभी मेरे पास दिखाई दे रहा है साइन एंड सोनोरिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ओके। हिंट मैसेज मीन्स कि यूनिवर्स कह रही है कि आजकल तुम्हें जो इंट्यूशंस आ रहे हैं ना बार-बार, कभी तुम अपने ख्वाब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो, कभी तुम अपने जस्ट लाइक दैट के अपने जो है इंट्यूशंस के अंदर कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हो या फिर तुम्हें अचानक से कोई ऐसी थॉट आ जाती है या तुम्हारे सामने कोई बुक ऐसी आ जाती है जहाँ पर मैसेज पड़ा होता है, कोई वीडियो ऐसा आ जाता है, तो देन यूनिवर्स कह रही है कि मैं तुम्हें बार-बार साइंस दे रही हूँ, बार-बार तुम्हें बता रही हूँ कि तुम स्टेप ले लो, ये तुम्हारे स्टेप लेने का टाइम है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जब इंसान सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोची पिया ते बंदा गया, ठीक है? तो वो वाला हिसाब यहाँ पर हो जाना है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज़ हो, ठीक है ना? आई एम योर वेल विशर, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो, आपकी लव लाइफ़ भी अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हों। तो इन सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए खुद भी कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप, पायदार स्टेप लेना पड़ता है। अब यहाँ पे जो एट ऑफ वांड्स का एनर्जी है ना, आपको लग रहा होगा ये सारा कार्ड जो है पर्पलिश टाइप का है, ऑरेंज टाइप का है, तो ये स्पिरिचुअल साइंस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ओके? सो देन इट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं अभी भी, कुछ ऐसा ब्लेसिंग है अभी भी, जिसे अगर आप क्लेम करके सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास एक पत्ता पड़ा होता है, जिसके ऊपर जो है सिल्वर कलर का जो है एक पेंट किया होता है। उसे हम स्क्रैच करते हैं, तो बीच में से एक बहुत बड़ा हमें रिवॉर्ड मिल जाता है। बहुत बड़ा एक लग्ज़री थिंग हमें मिल जाती है, ठीक है? अब वो क्या चीज़ें हैं? वो है मीन्स कि आपके पास ही आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सो आप स्टेप नहीं ले रहे, आप जस्ट सोच ही जा रहे हो। आप सोचे जा रहे हो कि मैं उठा लूँ कदम या ना उठाऊँ, मैं कर लूँ या नहीं करूँ, व्हाटएवर, ये वो आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें घूमती रहती हैं, ठीक है? घूमती रहें, नो मैटर, लेकिन एक्शन लाज़मी लो, ठीक है? एक्शन लो और साथ में घुमाते रहो। अभी यहाँ पर जो है आई कैन सी दैट यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रिपल 2 एंड 8। ट्रिपल टू जो एक्चुअली नंबर होता है ना, ट्रिपल टू होता है कि किसी चीज़ को हिलाने के लिए नंबर होता है। ये एक एंजल नंबर है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट कि आपकी कोई बंदिश लग गई है, कुछ ऐसा ऐसा ब्लॉकेज हो चुका है बहुत स्ट्रांगली, जिसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप उसे चालू नहीं कर पा रहे। सो वो ब्लॉकेज खत्म करने के लिए एक्चुअली ट्रिपल टू यूज़ किया जाता है। ट्रिपल टू इज़ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नंबर है और इसका जो है हमारे पास जो रैंडम नंबर बनता है 6 बनता है और साथ में 8 का नंबर है। 6 प्लस 8 अगर हम कर दिए जाएँ तो बीच में जो हमारे पास 8 से 14। ओके, सो 1 एंड प्लस 4 इज 5। 5 मीन्स के पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटी का नंबर है यहाँ पर। ठीक है, एनीवेज यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हारे पास बहुत से हिंट्स आएंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आएंगी, जिसको लेके तुम ट्राई करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो ये सारे के सारे जो है देखने के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एक सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, एक ग्रोथ वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, वहां पर फिर आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, वो कहेंगे यार मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे अब सारा कुछ वापस चाहिए, सारा कुछ आपके साथ जो है मुझे रिलेशनशिप बनाना है, सारा कुछ ऐसे करना है, वैसे करना है। मीन्स कि आपके पर्सन अभी उस पॉइंट पे आपके पास वापस आएँगे कि उन्हें मटेरियल चाहिए और आपके साथ उसे फिज़िकल होना है, दैट्स इट, ठीक है? ये चीज़ें हैं, लव एंड मनी, ठीक है ना? लव जो है ये वो वाला लव नहीं है, इट्स अ फिज़िकल लव। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्स, ओके? सो राइट नाउ जो है जजमेंट का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, 20 है जजमेंट के साथ, मीन्स के लव के अंदर सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर जो है न्यू लव, अभी यहाँ पर मैंने तो नहीं ना, मैंने तो शफल करके निकाला है ना, तो देन इट्स मीन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सामने भी आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू लव, न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर और जजमेंट के साथ जो यहाँ पर मेरे पास 20 नंबर है, ठीक है? 20 नंबर मीन्स कि अब आपकी जो चीज़ें खो चुकी थी, जो आपको सैटिस्फैक्शन अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहिए थी, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक फेम चाहिए था, एक लव चाहिए था, एक रोमांस चाहिए था, एक अच्छी, एक खुशगवार ज़िंदगी चाहिए थी, वो एंटर होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अब वो कैसे एंटर होगा? सो आई कैन सी दैट ये पर्सन जो है टोटली जेमिनी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है और एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है? जो भी पर्सन है ये सभी राशियों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि किसी राशि के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, ये सभी के लिए होता है, ओके? सो राइट नाउ जो है यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर कर रखा है, रोमांस भी आने वाला है, लव भी आने वाला है, आपको जो-जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जो-जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से मिस हो चुकी थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, इट्स रियली अ गुड साइन, ठीक है? गुड साइन तो है, लेकिन अगेन मैं कहता चलूँ कि जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है? सो दैट्स व्हाई अपने आप को अच्छा कीजिए, अपने आप को बेटर, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए,
तो सारी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में अच्छी ही आएँगी। ओके, सो थिंकिंग अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग जो है वो आप स्ट्रॉन्ग रखिए। अभी इस पर्सन के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको किसी पार्टी में मिलने वाला है, किसी साइट पे मिलने वाला है, सोशल मीडिया पे मिलने वाला है और आप दोनों के दरमियान में एक बार फिज़िकल हो चुका है या फिर अदरवाइज़ जो है फिज़िकल और भी होने वाला है। ओके, सो मेरे पास इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांगली एक एनर्जी आ रही है कि इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर एक्स पर्सनैलिटी जो है वो मीन्स के जिस पर्सन ने आजकल आपको इग्नोर किया हुआ है, वो पर्सन स्ट्रांगली आपको ट्राई करेगा पाने के लिए। वो पर्सन नहीं चाहेगा आप किसी और के पास जाओ आपके लिए पॉसेसिव। यार पॉसेसिव क्यों होते हैं मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर पॉसेसिव हुए तो टोटली अपने पर्सन को टाइम दो ना। अपने पर्सन को अगर टाइम नहीं दे सकते तो वैल्यू तो दो, वर्थ दो अपने पर्सन को। अपने पर्सन की बातों को मानो तो सही, इंपॉर्टेंस तो रखो उनकी। जब ये चीज़ें तुम नहीं रखोगे तो देन इट्स मीन डेफिनिटली कि हम उससे ट्रू लव नहीं करते, ठीक है? तो ट्रू लव का मीनिंग कुछ और है, आप लोगों ने कुछ और रखा हुआ है। आई कैन सी दैट कि क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो राइट नाउ जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है न्यू लव का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है, जिसके बारे में आप डेली जो है आजकल सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके, सो राइट नाउ आई एम टेकिंग इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी है जी, आपका बदला पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन जो है कर्मा के अंदर जाने वाले हैं ये नहीं। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स को लेकर रिकॉन्सिलेशन। ओके, आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे बोले आई मिस यू, आई लव यू, रीयूनाइट करना चाहता हूँ, चांस दे दो, बैक टुगेदर। तो वो चीज़ें जो है फाइनली आपने जो मैनिफेस्ट करना था वो कर चुके हैं। मीन्स के यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम के अंदर आके फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको न्यू लव के साथ रहना चाहिए या फिर एक्स लव के साथ रहना चाहिए। आप दोनों को लेके आगे चलने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं चल पाओगे। ओके, सो आपके माइंड के अंदर है कि मैं इस पर्सन के साथ भी अपना रिलेशनशिप रख लूँगा या रख लूँगी, उसके साथ भी अपना रिलेशनशिप रख लूँगा या रख लूँगी। बट यूनिवर्स यहाँ पर कुछ और ही बता रहा है। यूनिवर्स बता रहा है कि आपने ट्राई किया था, हमने आपको दे दिया है, डिलीवर कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो। आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन तो हो ही जाना है तुम दोनों का, ठीक है? रिकॉन्सिलेशन हो जाना है। बट ये डार्क के अंदर नची क्यों है? डार्क एनर्जी यही है ना कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है दिल से आपके साथ रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे। ओके, तो मीन्स के उनके अंदर कुछ ना कुछ रिवेंज का फैक्टर बाकी रहेगा, कुछ ना कुछ आदत उनके अंदर ऐसी रहेगी, जो कि शायद आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है? मीन्स कि आपको पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर भी फँसा सकते हैं आपके पर्सन। अब डिपेंडिंग किस पे है, वो आप पे डिपेंडिंग है। मैंने आपको आपके साइन्स बता रखे हैं, ठीक है? कौन है, क्या है, कब है, ये सारा कुछ है। जो कुछ मैं निकाल सकता हूँ, वो निकाल रहा हूँ। अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है जी 4 ऑफ वांड्स की। तो 4 ऑफ वांड्स को यूनिवर्स मुझे क्लियर करके बताइए। ओके, सो होम का एनर्जी, ओह गॉड, सो मच कोरिलेट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक होम है और यहाँ पर भी मेरे पास होम का एनर्जी दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स जो है एनर्जीज़ को कोरिलेट कर रही है। अच्छा, कम्फर्ट दिखाई दे रहा है, सेफ्टी दिखाई दे रही है, बिलॉन्गिंग दिखाई दे रही है, शेल्टर दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे ज़ोन के पास जाके खड़े हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आने वाला है अभी रिसेंटली, ठीक है? जहाँ पर आप अपने आप को खुद बहुत कंफर्टेबल फ़ील करोगे। आप खुद को एक सेफ ज़ोन के अंदर फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार जो है मुझे कोई चीट नहीं कर पाएगा, अब की बार मेरे साथ कोई खेल नहीं पाएगा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से फ़ील करोगे, ठीक है? अच्छे से फ़ील करना भी चाहिए और चीज़ें होती भी हैं, बट डिपेंड करता है ना आप पे। वही चीज़ मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन के अंदर मोड़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? आपके पर्सन चाहिए थे वो भी मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहिए था वो भी मिल रहा है। इन शॉर्ट जो है लव रिलेशनशिप के अंदर सारा का सारा आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस में से किसको चूज़ करना है वो आपने चूज़ करना है, वो मैंने चूज़ नहीं करना बिकॉज़ मैंने तो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना, ओके? तो यहाँ पर जो जितने भी साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, फाइनली आप एक मैरिज के अंदर दिखे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मैरिड रिलेशनशिप के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये दोनों साइड्स पे आपके लिए मुझे सेफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? सेफ भी है, अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, अब आप देखो क्या करना है, क्या नहीं करना। एम्परर का साइन है। एम्परर क्या कह रहा है? एम्परर को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि एम्परर मेरे पास कल भी आया था और इट्स नॉट अ सो मच गुड साइन। एम्परर को लेके हुकअप और आप दोनों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी जहाँ से जो है आप किसी और तरफ चले जाओगे। मीन्स कि जस्ट लाइक दैट यू कैन गेस हियर, ठीक है? हुकअप का आना चाहिए और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली डीपली एक दूसरे के साथ गुजरेगा, एक दूसरे के साथ फायर साइन के साथ आप दोनों उठोगे, बैठोगे, लेटोगे, खाओगे, पियोगे, सारा कुछ करोगे, ठीक है ना? करने के बाद जो है फिर आप सँभालते रहोगे और आपके पर्सन यहाँ से जो है कहीं और कूच कर जाएँगे या मूव कर जाएँगे। बट राइट नाउ जो है मुझे लग रहा है कि जैसा इंटीमेसी आपके पर्सन चाहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, फीलिंग चाहते हैं,
तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ और ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं विदिन 15 डेज़, ठीक है ना? 15 डेज़ के अंदर ये होना बाकी है। अब नहीं भी हो सकता, अगर आप चाहोगे तो नहीं भी हो सकेगा, अगर आप चाहोगे तो हो सकता है, मीन्स के डिपेंड्स ऑन यू। बट राइट नाउ जो है कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को जो है कंफर्ट ज़ोन के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद से रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ऑलरेडी आपके लिए 4 ऑफ वांड्स आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड था। मीन्स के आपको मैंने बताया कि सम टाइम क्या होता है कि इंसान अपनी जो है पेन किसी के ऊपर शो नहीं करता। वो शो ऑफ नहीं करता कि मैं इस टाइम पे ट्रबल के अंदर हूँ, प्रॉब्लम के अंदर हूँ, वो चलता ही जाता है। ठीक है ना? वो अपने आप को जो है कंटिन्यू रखता है। अब 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी है, सो 6 ऑफ वांड्स को हम थोड़ा-सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती है 6 ऑफ वांड्स को लेके। ओके, 6 ऑफ वांड्स को लेके हार्ट ब्रेक। ओके। हो डिसअपॉइंटमेंट आपको किसकी तरफ से हो रही है भैया? अभी सारा कुछ मिलने के बाद भी फाइनली यूनिवर्स कह रही है कि एक्स को अगर आज़माओगे तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। बस बाकी आपके ऊपर है, सारी की सारी गेम, सारी की सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। मुझे लास्ट में बताइएगा कैसा लगा रीडिंग, कितने परसेंट आपके साथ रेज़ोनेट हुआ है? थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट नेम प्रियाज़ा, ऑलवेज़ विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।